बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया था और क्या नाम था उसका? मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। वेरी गुड। और उसका हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया था जो बहुत ही बेसिक चीज़ है और बहुत तफसील से हमने आपको एक छोटा सा टॉपिक समझाया था। यकीनन आपके जहन में होगा किस चीज़ के बारे में गुफ्तगू की थी हमने? मैटर के बारे में। ये बिल्कुल नई चीज़ है, पिछले 5 चैप्टर से आप जो पढ़ रहे थे ये उससे मुख्तलिफ है। तो पिछली क्लास में हमने आपको क्या बताया था? डेफिनेशन ऑफ मैटर क्या थी वो? एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज वेट इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो जगह घेरती हो और उसमें वजन हो उसे क्या कहते हैं? मैटर। ओके, आज भी हम मैटर से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने जा रहे हैं। टुडे आवर टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या है आज का मौजू? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी मैटर की खुसूसियात। मैटर की खुसूसियात। मैटर हैज टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। मैटर हैज टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। मैटर की दो अहम खुसूसियात होती हैं। मैटर की दो अहम खुसूसियात हैं या मैटर दो अहम खुसूसियात रखता है। क्या खुसूसियात हैं वो? नंबर 1, मैटर टेक्स अप स्पेस। मैटर टेक्स अप स्पेस। एंड नंबर 2, मैटर हैज वेट। मैटर हैज वेट। These are the two important properties of matter. पिछली क्लास में हमने जो डेफिनेशन ऑफ मैटर पढ़ी थी उसमें भी तो यही था ना, एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज वेट इज कॉल्ड मैटर। तो वही दो बातें हैं, यही दोनों मैटर की प्रॉपर्टीज भी हैं। ये दोनों मैटर की अहम तरीन खुसूसियात हैं। तो पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। क्या बताया था मैंने? मैटर टेक्स अप स्पेस, यानी मैटर जगह लेता है या मैटर जगह घेरता है। कहीं आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। तो टेक्स अप स्पेस और ऑक्यूपाई स्पेस दोनों एक ही माने हैं, यानी मैटर जगह लेता है या जगह घेरता है। Space is required to keep, hang and park the object. Space is required to keep, hang and park the objects. Space कहते हैं जगह को। Space is required, जगह की जरूरत होती है क्या करने के लिए? चीजों को रखने के लिए, लटकाने के लिए किसी जगह, या किसी जगह खड़ा करके छोड़ने के लिए। सही। तो आपको कोई चीज कहीं रखनी हो, लटकानी हो या किसी जगह पर उसे खड़ा करके छोड़ना हो तो उसके लिए किस चीज की जरूरत होती है? स्पेस की जरूरत है। मिसाल के तौर पर ये बोर्ड, या आप बोर्ड देख रहे हैं, ये दीवार पर प्लेस हुआ है ना, लगा हुआ है। तो ये जो बोर्ड है, नजर आ रहा है आपको, इसके ऊपर हमने लिखा हुआ है, ये बोर्ड लकड़ी का बना हुआ बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड। इसे दीवार पर लगाया गया है तो इसने दीवार के ऊपर उतनी जगह घेरी हुई है। अब दीवार पर ये जो जगह है जहां ये लग गया है वहां कोई और चीज तो नहीं आ सकती ना। हाँ, इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन जिस जगह ये है उस जगह कोई चीज नहीं आ सकती। सही। तो इसने दीवार पर इस जगह को घेरा हुआ है, ऑक्युपाई किया हुआ है, टेक्स अप किया हुआ है। ऐसे ही है। मजीद हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए। मैटर की जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, मैटर टेक्स अप स्पेस, इसकी चंद मिसालें हमने कल भी आपको दी थी। आज और इससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं और एक दो एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। ये एक्टिविटीज आप चाहें तो अपने घर पे खुद भी कर सकते हैं। तो एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं हम कौन सी प्रॉपर्टी के लिए? मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी? मैटर टेक्स अप स्पेस। तो ये देखिए, ये
एक बीकर में हमने मिट्टी भरी हुई है, मिट्टी एक मैटर है ना। तो चलें देखते हैं कि ये जगह घेरती है या नहीं। ये देखिए हमने इसको छोटे बीकर में डालना शुरू किया, देख रहे हैं। अब ये बीकर फुल भर गया। अब इससे ज़्यादा इसमें डालने की कोशिश करें तो क्या होगा, नीचे गिर रही है सारी। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी भी जगह थी वो सारी की सारी तो ऑक्यूपाई हो गई। मैटर ने उसको टेक्सअप कर लिया है, घेर लिया है। जो मिट्टी है एक मैटर है और उसने सारी जगह को घेर लिया है, तो मिट्टी बाहर गिरना शुरू हो गई। तो इस तरह आप किसी बीकर में पानी भरें, किसी बॉटल में आप पानी भरते हैं, क्या होता है, फ्रिज में आप रेफ्रिजरेटर में पानी की बॉटल रखते हैं ना, तो जब वो फुल भर जाती है तो पानी बाहर बिकने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें मौजूद जो मैटर है, जो वाटर था, उसने सारी जगह को भर दिया है, मजीद उसमें नहीं आ सकता। तो इससे हमें पता चलता है कि मैटर टेक्स अप स्पेस, यानी मैटर जगह घेरता है। और आप खुद भी करके देखिएगा कि मैटर टेक्स अप स्पेस जो एक प्रॉपर्टी है, मैटर की जो खुसूसियत है कि मैटर जगह लेता है या जगह घेरता है, वो सही है या नहीं। हमने आपको परफॉर्म करके दिखाई, आप खुद भी करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं मैटर की प्रॉपर्टी नंबर 2, मैटर हैज वेट, यानी मैटर में वजन होता है। मैटर में वजन होता है। ऑल मटीरियल ऑब्जेक्ट्स हैव वेट, सम आर लाइट while other are heavy. All material objects have weight, some are light while some are heavy. तमाम मटीरियल ऑब्जेक्ट्स में वजन होता है या वजन रखती हैं, कुछ हल्की होती हैं जबकि कुछ भारी होती हैं। तमाम मटीरियल ऑब्जेक्ट्स में वजन होता है, कुछ हल्की होती हैं और कुछ भारी होती हैं। अब चीज़ें हल्की या भारी होती हैं लेकिन तमाम चीज़ों में वज़न होता है। और वज़न हमें कैसे पता चलता है कि किसी चीज़ में वज़न है? वैसे तो हम हाथ में उठा के भी चीज़ों को फील कर सकते हैं कि उनमें वज़न है, लेकिन बाज़ चीज़ें बहुत लाइट होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, हाथ में उनका वज़न पता नहीं चलता। तो उसके लिए हम बहुत छोटे जो तराजू होते हैं, जो बैलेंस होते हैं, जो स्केल होते हैं, उनको इस्तेमाल करके उनका भी वज़न मालूम कर सकते हैं। और जो भारी चीज़ें हैं उनका वज़न भी तराजू के ज़रिए ही मालूम किया जाता है। स्केल यूज़ किए जाते हैं ना, जैसे आप कहीं जाते हैं सामान खरीदने के लिए, ग्रॉसरीज खरीदने के लिए जाते हैं या फ्रूट्स खरीदने के लिए जाते हैं, तो फ्रूट्स जैसे सेब खरीदने के लिए आप जाते हैं, फ्रूट सेलर के बाद फल फरोश के पास, तो आप क्या कहेंगे उनसे, 1 किलो सेब दे दें, ऐसे कहते हैं ना, 1 किलो सेब चाहिए। तो वो तराजू उनके पास रखा हुआ होता है, बैलेंस होता है, वो चंद सेब उठाते हैं, उसमें डालते हैं और उसके एक साइड पर एक वजन रखा होता है जो 1 किलो के बराबर है, और फिर सेब डालते जाते हैं। तो वो जब दोनों तराजू बराबर हो जाते हैं तो वो 1 किलो सेब हो गया। तो इस तरह चीज़ों को तोलने से मालूम हो जाता है कि वो कितनी भारी है या कितनी हल्की है। तो वेट मालूम करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? बैलेंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? बैलेंस। तो बैलेंस फिजिकल भी आमतौर पर ठेले वालों के पास होता है और इलेक्ट्रॉनिक भी होता है, जो आमतौर पर जो जनरल स्टोर्स हैं वहाँ होता है, या जो गोल्ड शॉप्स हैं वहाँ भी आपने देखा होगा सोने को तोल के बेचा जाता है, उनके पास भी होते हैं। छोटे तराजू बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो हल्के वजन भी मालूम कर लेते हैं। और हमारे यहाँ किचन में भी इस्तेमाल होता है, छोटा तराजू होता है, किचन में मसाले वगैरह तोलने के लिए, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैटर की सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? मैटर हैज वेट। इस दुनिया में जितना भी मैटर है, जितनी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, सब में वेट होता है, किसी में कम होता है और किसी में ज्यादा। तो दुनिया में जितनी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं सब में वजन होता है, किसी में कम और किसी में ज्यादा। कोई चीज हल्की होती है और कोई भारी होती है। जैसे ये देखिए, ये स्केल है, बहुत हल्का है, ये हल्का है ना। अब इसके मुकाबले में दूसरी चीज ले लेते हैं, ये एक पानी की बॉटल, दोनों हाथों में ये चीजें मौजूद हैं, ये हल्की है, ये भारी है, लेकिन दोनों में वजन है। इवन ये कि आपके बाल, पेपर, इन चीजों का भी वजन होता है। हमें हाथ में तो महसूस नहीं होता, लेकिन जो छोटे माइक्रो बैलेंस होते हैं उनके जरिए इनका वजन मालूम किया जा सकता है।
हवा का भी वजन होता है। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था ना कि एयर एक मैटर है, मैटर की एग्जाम्पल में बताया था हमने आपको, तो उसका भी वजन होता है, एयर का भी वजन होता है। तो अब मजीद गुफ्तगू करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में भी एक्टिविटीज के साथ। सही, तो अब दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के लिए, यानी मैटर हैज वेट। आपके सामने यहाँ एक बैलेंस रखा हुआ है, तराजू, ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कहलाता है, ठीक है, क्योंकि ये सेल से चलता है, बिजली से चलता है, तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। तो मैटर का वजन होता है, हर एक मैटर में वजन है, किसी का कम या ज़्यादा, ये हमने आपको बताया ना। तो चेक करते हैं कि हर एक मैटर में वजन होता है या नहीं। तो सबसे पहले हमने यहाँ इधर देख रहे हैं, आपको रीडिंग नज़र आ रही है, सिफर है ये देखें, अब नज़र आ रही है कितना हो गया, अब 20 ग्राम की बॉटल है ये, इसको हटाएं, ये एक मैटर है, ओके, इसको हमने यहाँ रख दिया। उसके बाद यहाँ पेंसिल रख देते हैं, पेंसिल का वजन कितना आया, 5 ग्राम्स, ओके, 5 ग्राम्स। तो आप देख रहे हैं हर एक मैटर में वजन होता है। अब यहाँ एक शार्पनर रख देते हैं, ये उससे भी हल्का है, 2 ग्राम्स, देखा आपने। तो जितना भी मैटर है सब में वजन होता है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। अब एक भारी चीज़ रखते हैं, ये देखिए कितना, 334 ग्राम्स, 334 ग्राम्स वजन है इसका। तो इस तरह हर एक मैटर में वजन भी होता है, किसी मैटर का वजन कम होता है और किसी का ज़्यादा। जैसे हमने आपको मुख्तलिफ चीज़ें हमने आपको सारी ये नाप तोल के दिखाई। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, मैटर हैज़ वेट, आपने देखा हर एक मैटर में वजन होता है, ओके।